तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम यहाँ पे उत्तराखंड की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक है उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अजय राव जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर के माध्यम से, और अभी हम यहाँ पे राजेंद्र बलोदी जी की बुक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस बुक के आज यहाँ पे ये 69वीं क्लास है। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ यात्राओं से संबंधित क्वेश्चन देखे थे, तो जो यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे जो हमारी उत्तराखंड की पारंपरिक जो गीत हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सी यात्रा पांचवा धाम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में पांचवा धाम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ठीक है, खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है ये टिहरी में आयोजित होती है। इसके अलावा एक यहाँ पे होती है छोटी नंदा राजात यात्रा। ठीक है, एक तो यहाँ पे नंदा राजात यात्रा है, लेकिन एक है यहाँ पे छोटी नंदा राजात यात्रा। तो इसका आरंभ होता है करुड़ धाम से। ठीक है, जिसको नंदा धाम के नाम से भी जाना जाता है, और वेदनी बुग्याल तक ये यात्रा जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रसिद्ध यात्रा है देबोरा यात्रा। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद में लगती है। एक है यहाँ पे वारुणी पंचकोसी यात्रा, तो ये उत्तरकाशी में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट यात्रा किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो अस्कोट आराकोट जो यात्रा है ये शुरू हुई थी 1974 में। ठीक है, जो आराकोट अस्कोट यात्रा है तो ये हर साल यहाँ पे हर साल नहीं, हर 10 साल में यह आयोजित होती है। ठीक है, शेखर पाठक द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और संचालन पहाड़ संस्था द्वारा। ठीक है, 1974 में शेखर पाठक द्वारा संचालन इसका पहाड़ संस्था द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काशीपुर में कुषाण शासक की स्वर्ण मुद्राएं मिली है। ठीक है, तो काशीपुर में जो कुषाण शासक थे तो किसकी यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं? तो वो है यहाँ पे वासुदेव द्वितीय। ठीक है, वासुदेव द्वितीय की यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं काशीपुर में। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था यहाँ पे कनिष्क, और उसके बाद यहाँ पे वासुदेव द्वितीय शासक बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? देखो, विमानों यहाँ पे विमान कहा जाता है कि जो मंदिरों के जो शिखर होते हैं। ठीक है, मंदिरों के शिखर को यहाँ पे विमान कहा जाता है। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था निम्बर देव ने। ठीक है, जो कि कार्तिकेयपुर नरेश यानी कि जो कत्यूरी शासक था। ठीक है, निम्बर देव, तो उन्होंने यहाँ पे विमानों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान में राजा सीलवर्मन द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, तो किस स्थान में मिलते हैं कि वर्मन के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे किए होंगे? तो वो है यहाँ पे जगत ग्राम। ठीक है, देहरादून के जगत ग्राम में ये साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गरुड़ आकार की वेदिका मिली है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किए गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी से बनी मूर्तियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मिट्टी से जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको यहाँ पे डिकरा या डिकारे इनको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, शुभ अवसरों पर देहरी को लीपना या सजावट करना क्या कहलाता है? तो देखो, यहाँ पे उत्तराखंड में देहरी को लेपना, सजावट, ठीक है, तो ये जो मांगलिक जो कार्य होते हैं या कोई भी त्यौहार होते हैं ना, तो उस समय यहाँ पे देहरी को लेपा जाता है या इसकी सजावट की जाती है। तो इसको उत्तराखंड में ऐपण कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में ये प्रचलित भाषा है। ऐपण को रंगोली भी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में ऐपण को रंगोली कहा जाता है। इसके अलावा ऐपण को अल्पना भी कहा गया है। ठीक है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में अल्पना कहा गया है। झेलम तमिलनाडु में कहा गया है, और मंडाना ये मध्य प्रदेश में कहा गया है। यानी कि जो ऐपण है, ऐपण को रंगोली कहा जाता है, अल्पना कहा जाता है, झेलम कहा जाता है और मंडाना। ठीक है, महाराष्ट्र में रंगोली ऐपण को कहा जाता है,
ठीक है, बंगाल में अल्पना कहा जाता है, और तमिलनाडु में झेलम, और मध्य प्रदेश में मंडाना कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये ऐपण से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, आरती की थाली में बनाए गए चित्रांकन को क्या कहा जाता है? तो आरती की थाली में बनाए गए जो चित्रांकन होता है इसको शैली कहा जाता है। ठीक है, शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहलाते हैं? तो इनको श्यो कहा जाता है। ठीक है, बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए वाले चित्र को श्यो कहा जाता है। मंडप पर बनाए जाने वाले चित्रांकन को क्या कहा जाता है? तो मंडप पे जो चित्र बनाए जाते हैं उनको खोड़िया यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रवेश द्वार पर चिपकाने हेतु चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इनको मवाली कहा जाता है। खेत की शक्तियों की पूजा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो खेत की शक्ति यानी कि खेतों में खेत की जो उर्वरता, ठीक है, उर्वरता के लिए यहाँ पे पूजा होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको लुगाला पूजन कहा जाता है। ठीक है, खेत से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के पत्थर व काष्ठ से बने बहुकक्षीय घरों को क्या कहा जाता है? तो इनको दुपुरे व तिपुरे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में देखे थे कि घर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में तो देखो 2 यहाँ पे बताए थे, 1 मंजिला और 2 मंजिला। ठीक है, तो उन्हीं को यहाँ पे दुपुरे और तिपुरे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गोष्ठ अथवा गोट शब्द का संबंध किससे है? तो देखो, गोष्ठ या गोट शब्द का जो संबंध है तो ये पशुओं के बाड़े से है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, गढ़वाल में मतलब उत्तराखंड में यहाँ पे जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है तो उनके लिए यहाँ पे एक प्रकार का लकड़ी का बाड़ा उसको बनाया जाता है उनके लिए, तो उसको बाड़े, ठीक है, बाड़े जो होते हैं बाड़े भी कहते हैं। तो इसको यहाँ पे पहले क्या कहते थे जो आर्य लोग थे? तो वो गोष्ठ, ठीक है, गोष्ठ कहते थे। गोष्ठ से ही यहाँ पे गोट बना है। ठीक है, गोट शब्द जो बना है तो ये पशुओं के बाड़े के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो पशुओं को यहाँ पे एकत्रित किया जाता था तो इसीलिए इसको यहाँ पे बाड़ा कहा जाता है। तो पशुओं के बाड़े को गोष्ठ या गोट शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पंचायती चबूतरे को क्या कहा जाता था? यानी कि जहाँ पे गांव में जो पंचायतें होती थी, जहाँ पे पंचायत बैठती थी तो उसको चबूतरे भी कहा जाता है उसको। तो उस चबूतरे को क्या कहा जाता था? उसको यहाँ पे थर्प कहा गया था। ठीक है, प्राचीन काल में पंचायती चबूतरे को, यानी कि जहाँ पे पंचायतें होती थी, पंचायत के लिए लोग इकट्ठा होते थे, उसको प्राचीन काल में थर्प कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मांगल गीतों को जौहर क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो मांगल गीतों को जौहर क्षेत्र में कहा जाता है सौगुना। ठीक है, सौगुना इसको कहा जाता है। मांगल गीतों में कुमाऊं में 2 यहाँ पे प्रचलित गीत है। एक तो है यहाँ पे न्यूतनो, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे सकुना खर। तो ये जो 2 यहाँ पे काफ़ी प्रचलित मांगल गीत हैं तो इसको न्यूतनो और सकुनाखर कहा जाता है, और जौहर क्षेत्र में मांगल गीतों को सोगुना कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला गीत जिसमें नारी हृदय की वेदना और रूप सौंदर्य की झलक मिलती है, तो उसको मतलब क्या कहलाता है? तो वो है यहाँ पे झुमेलो नृत्य गीत। ठीक है, जो यहाँ पे झुमेलो नृत्य गीत है तो इसमें नारी हृदय की वेदना का यहाँ पे रूप का सौंदर्य की यहाँ पे झलक मिलती है झुमेलो नृत्य गीत में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, झुमेलो गीत में वर्णित युवती का जीवन कैसा दर्शाया गया है? तो इस गीत में, झुमेलो गीत में, ठीक है, जो यहाँ पे एक युवती होती है उसका यहाँ पे जो जीवन है तो उसको कष्टमय और दुखद यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाए जाने वाले लोक गाथाएं
क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है यहाँ पे जागर, ठीक है, जो कि देवी देवताओं से संबंधित है, ठीक है। देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान में या उनके सम्मान में गाए जाने वाले जो लोक गाथाएँ हैं उसको जागर गीत उसको यहाँ पे कहा गया है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।